गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दक्षिणिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत गद्य साहित्य के रामवृक्ष बेनीपुरी के बाल गोविंद भगत का शेष अंश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं उनका शेष अंश। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ का मतलब होता है सुबह का गीत गाया जाना, अर्थात भजन कीर्तन करना, जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते और न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे ढींगे पर अपनी खजड़ी लेकर बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि कार्तिक महीना यानी कार्तिक महीना अभी आया ही नहीं था, अर्थात शुरू होने वाला था कि बाल गोविंद अपने सुबह का जो प्रभातियाँ था वह प्रभातियाँ शुरू कर दिए थे। अपने सुबह का यानी भजन कीर्तन करना शुरू कर दिए थे, जो कि फागुन तक चला गया। जो कि उनकी प्रभातियाँ जो था, सुबह का जो भजन कीर्तन था, फागुन मास तक वो करते रहते थे। इन दिनों वह सवेरे तड़के उठते थे और उठकर नदी स्नान में नहा धोकर वह गांव के बाहर एक पोखरे के जो ऊंचे भिंडे मतलब टापू या स्थान चबूतरा जिसको कहते हैं, वहाँ पर वो अपने खजड़ी लेकर बैठकर अपने गाना को यानी कबीर के पदों को गाना प्रारंभ कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अब वो बताते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ, किंतु एक दिन माघ के महीने में, जो कि बहुत ही कड़ाके की सर्दी थी, ऐसा लग रहा था कि सर्दी से दांत किटकिटा रहे हैं। और उस समय मैं भोर में उनका संगीत सुनकर मैं स्वयं पोखरे के पास, तालाब के पास खींचा चला गया। हाँ, और अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अब वो कहते हैं कि अभी आसमान के जो तारे यानी पूरी तरह से छिपे नहीं थे, यानी बुझे नहीं थे, कि पूरब में थोड़ा बहुत प्रकाश दिख रहा था और उसकी लालिमा ऐसा लग रहा था कि शुक्र तारे को यानी भोर का जो तारा होता है उसको और भी प्रकाशित कर रहा था। खेत, बागीचा, घर सब पर कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता। आवृत मतलब ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कोस की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। अब लेखक कहते हैं कि उस माघ के महीने में यानी खेत, बागीचा, घर सब कोहरे से ढका हुआ था और सारा वातावरण एक अजीब रहस्य से ढका मालूम पड़ता था। और उस रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत कोस की चटाई पर पूरा मुंह करके काले कम्बल ओढ़कर अपने खजड़ी लेकर बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी और उस समय भी वह लगातार कबीर पद के दोहे अपने खजड़ी को बजाते हुए गा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि गाते गाते हुए इतने मस्त हो जाते, इतने अपने गाने में खो जाते कि वो गाते गाते खड़े हो जाते थे। और कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था
किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। और कह रहे हैं कि गाते गाते यानी उनके जब खड़े हो जाते थे तो उनके सर से जो कम्बल था सिर से क्या सरक जाता था। और कह रहे हैं कि उस समय में जाड़े के मारे कपकपा रहा था, यानी सर्दी लग रही थी, कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन किंतु उस समय भी वो इतने प्रसन्नचित रोमांचित होकर गाते थे कि ऐसा लगता था कि जाड़े में भी उनके माथे से क्या पसीना आ जाता था, यानी गाते गाते उनके मस्तक से पसीना झलक उठता था, आ जाता था। आगे आइए देखिए, गर्मियों में उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियाँ और करतारों की भरमार हो जाती। अब वो कह रहे हैं कि गर्मियों में यानी शाम का जो उमस भरी शाम होता था, गर्मियों में उमस भरी जो शाम होता था उसमें भी शीतलता का अनुभव होता था। उनके संगीत से, उनके कबीर के दोहे से शीतलता का अनुभव करते थे लोग। और यहाँ तक कि वो शाम के समय अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते थे, यानी गाने के लिए बैठ जाते थे। और गांव के कुछ प्रेमी मंडली जो उनके साथ खजड़ियाँ और तालियाँ बजाकर गाना प्रारंभ कर देती। एक पद को बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराते और धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। ऐसा निश्चित ताल एक निश्चित गति से, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। अब वो कह रहे हैं कि जब वो कबीर के दोहे को भगत सिंह गाते तो उनकी प्रेमी मंडली भी उसको पीछे से वो पद को दोहराते थे और धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होता, एक निश्चित ताल और लय की गति में जाता। तो उस ताल के स्वर के चढ़ाव को सुनकर श्रोताओं का मन भाव विभोर होने लगता, अर्थात प्रसन्नचित होने लगता और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। और कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो उनका मन है तन पर हावी हो जाता, अर्थात अपने शरीर का सूझबूझ बिल्कुल नहीं होता। और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठा। सारा आंगन नृत्य और संगीत के ओत-प्रोत में। अब लेखक क्या कहते हैं? लेखक यह कहते हैं कि जब भगत सिंह कबीर की दोहे को गाते और उनके प्रेमी मंडली भी उसको दोहराती तो उनके गानों में इतना लीन हो जाते, इतना मस्त हो जाते कि उन्हें अपने शरीर का भी सूझबूझ ज्ञान नहीं रहता और इतना ज्ञान नहीं रहता कि वो ऐसे भक्ति रस में डूब जाते थे कि भक्ति रस में डूबने के बाद उनका जो सारा आंगन है नृत्य संगीत से पूरी तरह से भर जाता था। अर्थात कहा जा सकता है कि भगत सिंह के साथ साथ उनकी प्रेम मंडली भी पूरी तरह से भक्ति रसों में डूब जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की सर्वोच्च सीढ़ी अर्थात चरम उत्कर्ष यानी उस दिन पाया गया, देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादातर हकदार होते हैं। और बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। अब देखिए बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि भगत सिंह का इकलौता बेटा था और बहुत ही सुस्त और भोदा यानी बहुत ही आलसी और भोदा किस्म का था और इसी कारण बाल गोविंद उसे बहुत ही मानते थे, अर्थात उसे प्रेम करते थे। और वो कहते थे कि ऐसे व्यक्तियों से अधिकांश प्यार और अपने नज़र के सामने रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अगर निगरानी अगर मोहब्बत ज़्यादा दे तो वह जल्दी से सही हो सकता है, अच्छा बन सकता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है
और वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ही शौक था और बहुत ही शौक से अपने बेटे की उन्होंने शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। सुभग मतलब अच्छी, सुंदर, और उनकी जो पतोहू थी, बहू थी, बहुत ही सुंदर सुशील मिली थी। घर पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर रहती है। अब यह क्या कर रहे हैं लेखक कि उनकी जब बहू आई तो घर की सारी व्यवस्था को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने लगी, अर्थात घर का सारा काम करने लगी और उनके घर के कामों से बाल गोविंद भगत को छुटकारा दे दिया था। और जब उनके बेटे का तबीयत खराब हुआ तो गांव के लोगों को किसी को फुर्सत नहीं था कि उनका समाचार लें। और जब वो मर गए तो सभी लोग का ध्यान उनके तरफ आकर्षित हो गया। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया और देखकर दंग रह गया। अब वो क्या कर रहे हैं कि लेखक कि जब हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो कौतूहलवश यानी अपने आप को रोक न सका और उनके घर गया। और वहाँ पर जाने के बाद उनकी सारी क्रियाकलाप यानी जो दुनियादारी से यानी परंपराओं से हटकर था उसको हम देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोप रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी के दल भी। अब वो क्या कर रहे हैं कि जब हमने देखा तो आंगन में अपने बेटे को एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढककर अपने ही आंगन से रोपे हुए फूल और तुलसी के दल उनके ऊपर तोड़कर बिखराए थे। सिरहा ने एक चिराग जला रखा और उसके सामने जमीन पर आसन जमा कर गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तालीमता। और कह रहे हैं कि सिरहा ने यानी सिर के पास एक चिराग, एक दीपक को जला रखा था और उनके सामने आसन जमा कर गीत गाए चले जा रहे थे, यानी गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर था, वही पुरानी तालीमता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले में उसको मनाने के लिए कहते। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि जब उनकी पुत्र के मरने पर जब उनकी पतोहू रो रही थी तो उस समय गांव की कुछ स्त्रियां उन्हें शांत करा रही थी, चुप करा रही थी। और बाल गोविंद भगत उस समय गाते जा रहे थे। कबीर के जो पद थे, निर्गुण पद थे, उसको गाते जा रहे थे। और गाते गाते कभी पतोहू के पास जाते तो कभी अपने पुत्र के पास जाते और पतोहू को रोने से क्या करते थे, मना करते थे। और उसे कहते थे कि रोने के बजाय बल्कि तुम उत्सव मनाओ, खुशियाँ मनाओ। अब देखिए लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, कैसा वो क्यों कहते थे बाल गोविंद भगत। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। वो कहते थे कि आत्मा यानी अपने बहू को रोने से मना करते थे कि मेरा बेटा मरा नहीं है बल्कि उसकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है। बिरहनी अपनी प्रेमी से जाकर मिली है। बिरहनी मतलब आत्मा है, यानी पुत्र को कहा गया है, या प्रेमी ईश्वर को कहा गया अर्थात परमात्मा को। और वो कह रहे हैं कि हमारे जो आत्मा रूपी बिरहनी है, प्रेमी रूपी परमात्मा से जाकर मिल गया है और इससे बढ़कर दुनिया में और कोई भी आनंद नहीं है। इसलिए हे पुत्र वधू, तुम उत्सव मनाओ, खुशियाँ मनाओ। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो कुछ कह रहे थे। उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी मैं ऐसा सोचता था कि वो तो पागल तो नहीं हुए। लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेखक ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी उनका क्रियाकलाप था
ये दुनिया यानी परंपराओं से हटकर था। इन परंपराओं से हटकर वो जो क्रियाकलाप कर रहे थे उसी को देखकर लेखक को महसूस होता है कि वो पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लेखक यहाँ कहते हैं कि उनको यानी भगत सिंह को इतना विश्वास, भगत सिंह को उनके मृत्यु पर यानी इतना विश्वास था कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास यानी बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कभी उनको ऐसा लग रहा था कि मृत्यु पर यानी मृत्यु क्या है, सत्य है, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति का, मनुष्य का दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि मृत्यु झूठा नहीं है। अर्थात लेखक यह कहना चाहते हैं कि मृत्यु होने के बाद ही व्यक्ति का जो आत्मा होता है वह परमात्मा से मिलता है, अर्थात सारी संसारिक मोह माया से उसे छुटकारा मिलता है। तो बेटा हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।